नमस्कार दोस्तों। आज देश में पहले नंबर पर प्रज्ञा मिश्रा यानी मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है क्योंकि चुनाव परिणाम वाले दिन मैंने 8.5 घंटे डट कर एंकरिंग की। लोकतंत्र में चुनाव को उत्सव की तरह मनाया। इस दौरान मेरे साथ लाइव में आप लोग 48,000 की संख्या में जुड़े रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हों, पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, मैं एक पब्लिक रिपोर्टर हूं। ग्राउंड पर जो देखती हूँ, लोगों से जो बात करती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। इन सब के बीच सत्ता की दाढ़ी पकड़कर उनसे कड़े सवाल भी करती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पत्रकारिता में जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसे जान लीजिए। पत्रकारिता की किताब में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान पत्रकारों ने सिखाया है कि पत्रकार हमेशा कमजोर के साइड खड़ा होना चाहिए, अन्याय के विरोध में खड़ा होना चाहिए, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और विपक्ष की आवाज पत्रकार को बनना चाहिए। सत्ता का भोंपू कभी नहीं बनना चाहिए। जो विपक्ष में हो उसकी आवाज बनना एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य है। ट्विटर पर मुझे ट्रोल करने वाली देखिए दो बिरादरियां हैं। पहली वो जो नहीं चाहते कि मैं सत्ता से सवाल करूं, वो एक लाइन में सारे के सारे वो 2 रुपल्ली वाले प्रति ट्वीट वाले लोग हैं। दूसरे वो कुकुरमुत्ते हैं जो हैं तो पत्रकार लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हैं। प्रज्ञा मिश्रा से ही आप इतना प्यार क्यों करते हैं भाई? आप प्रज्ञा मिश्रा के वीडियोस ही क्यों देखते हैं? आप हमेशा प्रज्ञा मिश्रा के साइड ही क्यों खड़े हो जाते हैं? उनको ना इस बात का बहुत गहरा सदमा है। एक बार दोस्तों, आप किसी पीड़ित की आवाज बनने के लिए, किसी पीड़ित की आवाज उठाने के लिए इनसे कह दीजिए बार। ये लोग दुम दबाकर भागते हैं कि कहीं मुकदमा न दर्ज हो जाए। किसी गरीब का अस्पताल में इलाज कराने के लिए थोड़ा सोर्स लगाने के लिए कह दीजिए तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। इनसे किसी थाने में किसी गरीब की एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में फोन करने भर के लिए कह दीजिए तो खीसे निपोड़ देते हैं। लेकिन इनको सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि प्रज्ञा मिश्रा को ही लोग इतना प्यार क्यों करते हैं भाई? तो अवसरवादी कुकुरमुत्तों, आज प्रज्ञा मिश्रा का जवाब भी सुनते जाओ। मैं यानी प्रज्ञा जितने लोगों की मदद कर सकती हूं ना, उतने लोगों की मदद करती हूं। अस्पताल से लेकर थाने तक, थाने से लेकर धरना प्रदर्शनों तक, सड़क से लेकर न्यूज रूम तक, जितना मैं कर सकती हूं उतना करती हूं। पश्चिम में हाथरस से लेकर पूर्वांचल तक जितने लोगों की मदद कर सकती हूं उतना करती हूं। और सुनो कुकुरमुत्तों, तुमने पत्रकारिता के करियर में सिर्फ ला सीखा होगा और उस ला में सैलरी होगी, दलाली होगी, रिश्वत होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन मैंने आज तक पूरे पत्रकारिता के इतिहास में कभी भी किसी भी न्यूज चैनल में सैलरी के लिए काम ही नहीं किया। ना ही किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से 1 रुपए की भी मदद ली। मैं पीड़ितों से पैसे लेने वाली पत्रकार नहीं हूं। उल्टा जितना हो सकता है हमारे YouTube चैनल से कमाए गए धन से भी, उससे आए सामर्थ्य के हिसाब से भी जितना हो सकता है उतनी आर्थिक मदद लोगों की करती हूं। क्या बराबरी करोगे प्रज्ञा मिश्रा की? मेरे बराबर लोगों की मदद तो छोड़ दो, मेहनत तो छोड़ दो, लोगों की आवाज बनना तो छोड़ दो, मेरे बराबर ईमानदारी भी जरा सी अपने पेशे में ले आओ तो प्रज्ञा मिश्रा को गाली देकर अपनी दुकान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप तुम्हारी पत्रकारिता को पसंद करेंगे, लेकिन ये करने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो दलाली की दुकान पर बैठने वाले पत्रकारों के पास कतई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जातिवादी कीड़े पहले तो इसलिए परेशान थे कि मैं अपना नाम प्रज्ञा मिश्रा क्यों लिखती हूं। जब उस पर कामयाब नहीं हुए तो बहुत समय तक मुझे सपा की चमची बताते रहे। फिर जब सपा की चमची बताकर मेरी छवि धूमिल नहीं कर पाए तो कांग्रेस की चमची बताने लगे। जब मैंने तेलंगाना में बाबा साहेब की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति दिखाई तो मुझे जाति सूचक गालियां देने लगे। बसपा की चमची बताने लगे, बीआरएस की चमची बताने लगे, या आम आदमी पार्टी की चमची भी हमको बताते हैं भैया। बंगाल में कभी गई नहीं, लेकिन जब जाऊंगी तो ये ममता की चमची भी बताएंगे। बिहार जाऊंगी तो नीतीश कुमार की चमची बताएंगे। खोलकर कहती हूं, विपक्ष की आवाज बनना एक सच्चे पत्रकार का धर्म है, वो मैं हमेशा निभाती रहूंगी। सिर्फ ट्रोल करके प्रज्ञा मिश्रा को उसके रास्ते से डिगा नहीं पाओगे। प्रज्ञा मिश्रा को चुप कराने की जितनी कोशिश करोगे ना, उतनी ही बुलंद आवाज में बोलूंगी। आम आदमी की आवाज उतनी ही बुलंदी आवाज में मैं उठाऊंगी। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जो सत्ता में होगा उसकी दाढ़ी पकड़कर सवाल करूंगी। कमजोर, गरीब, मजलूम, बेरोजगारों की आवाज कभी दबा नहीं पाओगे। दोस्तों, 26 साल की उम्र में आपने मुझे जितना समर्थन दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं।
कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि प्रज्ञा तुम इतना ज्यादा लोगों से जुड़ क्यों जाती हो, किसी का दर्द देख करके इतनी भावुक क्यों हो जाती हो, परेशान क्यों हो जाती हो। पत्रकार कभी भावुक नहीं होता है। दोस्तों, हाथरस की मेरी रिपोर्टिंग में ना मेरी भावनाएं मिक्स हो गई थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी टीम मुझसे कई बार कहती है कि इस देश में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं, पैसों से लोगों की मदद करने लगोगी तो फिर तुम तो कंगाल हो जाओगे। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, मैंने इस धरती पर जन्म लिया है लोगों की मदद करने के लिए। मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है सरकार तक परेशान लोगों की आवाज पहुंचाने के लायक अगर मैं हूं तो मैं पहुंचाऊंगी। पीड़ित लोगों का सहारा बनने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो कर सकती हूँ वो करूंगी, उतना करूंगी। मेरे देखिए बड़े शौक नहीं है, बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। घर में खेती है, अनाज बना जा ही जाता है। यूट्यूब से आप इतना दे ही देते हैं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती नहीं। एक उदाहरण देती हूँ दोस्तों, वैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी नहीं तो आप जानेंगे कैसे। अभी कुछ दिन पहले ना लखनऊ में विधानसभा के पास धरने पर बैठी एक महिला के साथ, दोबारा सुनिएगा, विधानसभा के पास धरने पर बैठी एक महिला के साथ बलात्कार हो गया था, रेप हो गया था। किसी पत्रकार, किसी यूट्यूबर, किसी ट्विटरधारी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके लिए ट्वीट कर पाता, खबर दिखा पाता। न्याय दिलाना छोड़ दीजिए, मैंने कौशांबी से आई महिला को न्याय दिलाया। बहुत लोगों ने उसे न्याय दिलाने के नाम का भरोसा दिलाया। बहुत से पत्रकारों ने न्याय दिलाने के नाम पर उससे पैसे ऐंठ लिए। पत्रकारिता में दलाली की जमीन पर यह हालत हो गई है कि जब वो महिला मेरे पास आई ना तो मेरे लिए भी उसके पास एक पैसों की गड्डी थी। मैं बड़े आश्चर्य से भर गई। मैंने कहा कि मैं किसी पीड़ित से पैसे नहीं ले सकती, किसी नागरिक से पैसे नहीं ले सकती। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे पूछा कि तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो। आप जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे ये कहा कि मैं जिसे भी अपनी समस्या बताती हूँ ना वो पैसे मांगता है, इसलिए मैं आपके लिए ना पहले से ही इंतजाम करके लाई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस रोज पता नहीं क्यों मैं बहुत भावुक हो गई। आपको ये वीडियो अगर देखना है तो मेरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर आप जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये पैसे कौड़े की बातें ना कोई पत्रकार बताता नहीं है, सारे नहीं, लेकिन जितने इस तरह के पत्रकार है ना वो कभी इस पहलू को बताएंगे नहीं, उल्टे छुपाएंगे आपसे। मेरा वीडियो देखने वाले कई लोग होंगे जिन्होंने अपने किसी काम के लिए पत्रकारों को पैसे दिए होंगे। मैं प्रज्ञा मिश्रा आपको यह बता रही हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं और ईमानदार समाज चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आम आदमी की आवाज, उनकी तकलीफ सरकार तक पहुंचे। उसके लिए मैं जनता की अदालत नाम का एक शो भी करती हूं। देखिए, मेरा तरीका सरकार से सवाल करने का थोड़ा रूखा, थोड़ा तीखा जरूर हो सकता है, लेकिन सरकार बिना चिल्लाए सुनती कहां है, इसलिए वो करना पड़ता है और मैं करती रहूंगी। जनता की अदालत नाम का मेरा शो है। अगर आप भी अपनी कोई समस्या बताना चाहते हैं ना तो पूरी डिटेल के साथ मेरे मेल पर भेजिए। अगर आपके साथ सही में अन्याय होगा और कागजों में दिखाई देगा तो मैं आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं वादा करती हूं। मेल आईडी लिख लीजिए, pragyamlive@gmail.com। लिखकर भेजिए, मैं आपसे बात करूंगी, नंबर भी भेजिएगा। अभी के लिए इतना ही। और मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो ना तो वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे 2 रुपये वाले ट्विटर वाले ट्रोलरों को ना जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि उनको उनकी औकात दिख जाए। नमस्कार, जय हिंद।